मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार का सबसे ज्यादा झगड़ा पश्चिम बंगाल के साथ है। ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर मनरेगा का पैसा न देने का इल्जाम लगाती रही हैं। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक आंदोलन कर चुकी हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा हुआ है। इसलिए आज जब शिवराज सिंह ने जी रामजी योजना का बिल लोकसभा में पेश किया तो सबसे कड़ा विरोध तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने ही किया। कल्याण मुखर्जी ने कहा, अब तो साफ हो गया कि मोदी सरकार राज्यों के हक छीनना चाहती है। जो अन्याय अब तक पश्चिम बंगाल के साथ हो रहा था वो अब दूसरे राज्यों के साथ भी होगा। इसलिए सभी राज्य सरकारों को मिलकर इस योजना का विरोध करना चाहिए। हमको पहले ये था जो मोदी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको राजीव गांधी का नहीं अच्छा लगता है, इंदिरा गांधी का नहीं अच्छा लगता है, हम ये भी सोचते थे। ठीक है, लेकिन गांधी को भी उनको अच्छा नहीं लगता, ये पहले बार हमारा मालूम हुआ। और महात्मा गांधी को भी अच्छा नहीं लगता। अभी ये बीजेपी लोग प्रूव कर दिया जो वो लोग नाथुराम गडसे का ही आदमी है और किसी का आदमी नहीं है। बंगाल के भी 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार, हमारा तो बहुत बाकी है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, कलकत्ता हाई कोर्ट में ऑर्डर दे दिया पेमेंट करने के लिए, रेगुलर पेमेंट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया है, तो भी ये लोग कुछ नहीं करते। बंगाल का एजेंट्स में तो उन लोग को एक अच्छा नहीं लगता है। बंगाल को, बंगाल में उनका मुद्दा क्या है? बंगाल को रुपया नहीं देगा, बंगाल में कुछ नहीं देगा, लेकिन बंगाल में गद्दी चाहिए, गद्दी। अब मैं आपको इस मामले में सरकार का पक्ष सुनवाता हूं। आज शिवराज सिंह चौहान ने पार्लियामेंट में कहा कि मनरेगा के तहत क्या काम हो रहा है, राज्य इसका ब्यौरा नहीं देते। मनरेगा में बहुत करप्शन है, लीकेज बहुत हो रहा है। जब खेती के काम के लिए मजदूरों की जरूरत होती है तब मजदूर नहीं मिलते। इसलिए वक्त के हिसाब से योजना को बदलने की जरूरत है। मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार। शिवराज सिंह ने कहा कि मनरेगा के तहत सिर्फ 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, वो भी नहीं मिलता था। लेकिन नई स्कीम में सरकार 125 दिन काम देगी। अगर रजिस्ट्रेशन के बाद 15 दिन में काम नहीं मिलता तो सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। जब बुआई और कटाई का सीजन होता है तब मजदूर नहीं मिलते थे। इसलिए जी रामजी स्कीम के तहत खेती के सीजन में 60 दिन का ब्रेक होगा। ये 60 दिन साल में कब होंगे इसका फैसला राज्य सरकारें करेंगी। मनरेगा में मजदूरों का पैसा वक्त पर नहीं मिलता था, कोई टाइम लिमिट नहीं थी। लेकिन जी रामजी स्कीम के तहत काम करने के 7 दिन के भीतर पेमेंट होगा। मजदूरों का आधार और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। जहां काम हो रहा है उसकी जियो टैगिंग होगी। इससे पैसे की चोरी खत्म हो जाएगी। और इसके बाद शिवराज सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी भी राम राज्य की बात करते थे। सरकार जी रामजी स्कीम लाकर बापू के सपने को ही पूरा कर रही है। इसलिए विपक्ष को महात्मा गांधी के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं और माननीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी जी का, पंडित दीनदयाल जी का ये संकल्प था, ये देखो कि जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, उनका कल्याण सबसे पहले किया जाए। और हम केवल महात्मा गांधी जी को मानते नहीं है, हम महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं और उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। 125 दिन की गारंटी देने का काम कर रहे हैं। और केवल ये गारंटी कोरी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए 1,51,282 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले
कई रोजगार की योजना आई। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना, बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण, और इसमें उसी संकल्प को पूरा करने का हमने प्रयत्न किया है। न केवल गरीब का कल्याण, बल्कि उसके साथ गांव का संपूर्ण विकास, जो महात्मा गांधी कहते थे, एक स्वयंपूर्ण गांव, एक स्वावलंबी गांव, एक विकसित गांव का निर्माण, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी वेलफेयर स्कीम को जांचने का पैमाना यह होना चाहिए कि योजना से कितने लोगों का भला हुआ। क्या वाकई में यह पैसा जेन्युइन लोगों तक पहुंचा? क्या पैसे का सही इस्तेमाल हुआ? और यह भी समझना चाहिए कि कल्याण करते करते कोई ऐसे साइड इफेक्ट तो नहीं हो गए जिससे किसी का नुकसान हुआ। मनरेगा को भी इसी आधार पर तोला जाना चाहिए। अब तक मनरेगा पर 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, लेकिन क्या कोई बता सकता है कि 19 साल में मनरेगा के जरिए किन किन प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ? असल में ग्राम प्रधानों ने मनरेगा को अपनी मन मर्जी के मुताबिक मजदूरों से पर्सनल काम कराने का जरिया बना लिया, और मनरेगा की वजह से खेती के लिए मजदूर कम मिलने लगे। अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि योजना का नाम गांधी जी के नाम पर है या राम जी के नाम पर? फर्क तो इस बात से पड़ना चाहिए कि स्कीम में जो बदलाव किए गए हैं, क्या उनसे जनता को ज्यादा फायदा होगा या नहीं।